नमस्कार दोस्तों, आज हम नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब इनकी कंबाइन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अब आज से पहले तो आपके दिमाग में मैं ये ऐप सिर्फ इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था कि नाउन की पहचान कैसे करेंगे, वर्ब की पहचान कैसे करेंगे और एडजेक्टिव की पहचान कैसे करेंगे। और मैंने कुछ प्रैक्टिस क्लासेज भी डाली और आज ये स्टूडेंट्स की दिमाग पे मैंने इसको थोड़ा सा लाइव तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आज हम एक एक वर्ड को अच्छे से देखेंगे कि कौन सा अगर नाउन है तो उसका क्या कोई एडजेक्टिव फॉर्म भी हो सकता है, या फिर वो अकेला नाउन ही रहता है, या फिर उसकी कोई वर्ब फॉर्म भी हो सकती है। हम उसको अच्छे से एक एक एग्जाम्पल लेके एकदम से बेसिक कंसेप्ट से हम जो कंसेप्ट हम स्टार्टिंग से अपनाते आ रहे हैं उसी कंसेप्ट से करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कोई भी वर्ड, फर्स्ट वर्ड आपके बीच में जैसे मैंने लिखा है ऊपर देखेंगे तो तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक से किसकी पहचान करेंगे अपन? नाउन की। पहले भी अपन कर चुके हैं। ऐसे ही तुम गुड हो, तुम बैड हो, इससे किसकी पहचान करेंगे? एडजेक्टिव की। और आईएनजी अथवा ईडी जो भी वर्ड एक्सेप्ट करेगा उससे किसकी पहचान करेंगे? वर्ब की। अब आज हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके कि उसमें ये अपना कंसेप्ट फॉलो भी हो रहा है या नहीं। आप कुछ एग्जांपल्स मैं कराऊंगा और फिर उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स आपको इसी कंसेप्ट से करने हैं और इसी कंसेप्ट के माध्यम से क्या करने हैं? प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में आपको आदत पड़ जाएगी। जैसे मैं कोई अगर वर्ड लेता हूँ, मैं लेता हूँ कि ग्रेट। बताओ ये क्या लिखा हुआ है? ग्रेट। पहले तो हम इसको चेक करेंगे कि ये ग्रेट होता क्या है। ग्रेट का हिंदी मीन होता है महान। बताओ तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट, बताओ ग्रेट होता है क्या? बिल्कुल नहीं। चलो ये ग्रेट नाउन नहीं है। फिर ऐसे ही ग्रेट में आईएनजी लगाइए, ग्रेटिंग होता है क्या? बिल्कुल नहीं। ग्रेट में ईडी लगाइए, ग्रेटेड होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये वर्ड है क्या? तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट, ये ग्रेट नाउन नहीं है। तो फिर देखिए एक और बच्चा अपने पास क्या? एडजेक्टिव। बताओ तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो? ग्रेट। तो बताओ ग्रेट एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? अब ये ग्रेट एडजेक्टिव हो गया। अब इसमें मजे की बात यह है कि क्या हम इसका नाउन फॉर्म बना सकते हैं जिसको आप प्रीफिक्स या सफिक्स का नाम देते हो। लेकिन क्या हम इस ग्रेट का कोई ऐसा वर्ड लें जो तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक के साथ सुटेबल हो जाए? क्योंकि ये वर्ड तो है नहीं। तो बताओ इसका अपन ग्रेट का नाउन फॉर्म कैसे बनाएंगे? तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉट, चलो हिंदी में तो बता सकते हो महानता। तुम्हारी महानता, हमारी महानता, उसकी महानता, इसकी महानता होता है कि नहीं होता? तो ये ग्रेट में बताओ NESS लगाइए। ग्रेट में NESS लगाओगे तो क्या बन जाएगा? ग्रेटनेस। तो तुम्हारी महानता, तो ये महानता बताओ क्या बन गया? नाउन बन गया। बताओ कोई दिक्कत हुई क्या? जैसे तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो? ग्रेट। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉट, ग्रेटनेस। तो बताओ इसका ग्रेटनेस क्या बन गया? नाउन बन गया। अब इस ग्रेट का कोई ऐसा वर्ड ढूंढिए जिससे अपन इसको क्या बना सकते हैं? वर्ब बना सकते हैं। लेकिन ग्रेट का कोई ऐसा वर्ड नहीं होता जिससे अपन इसको क्या बना सके? वर्ब बनाते। इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रेट की कोई वर्ड नहीं होती है। ग्रेट की कोई वर्ब नहीं होती है। अब देखिए जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है वैसे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व करने की पूरी कोशिश करनी है। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कैसे? बताओ कोई भी वर्ड बताइए, आप कुछ भी वर्ड ले लीजिए जिसके माध्यम से हम क्या कर सके? इसकी पहचान कर सके। बताइए। चलो मैं एक वर्ड आपको प्ले। देखिए इस प्ले को। बताओ तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉट, बताओ तुम्हारी वॉट प्ले होती है क्या? बिल्कुल नहीं। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो? तुम प्ले हो क्या? बिल्कुल नहीं। तो प्ले में आएंगे लगाइए, बताओ क्या बन जाएगा? प्लेइंग।
और प्ले में ईडी लगा के देखिए प्लेड, तो ये प्योर क्या है बताइए, ये प्योर वर्ब है। तो बताओ प्ले क्या हो जाएगा, वर्ब। लेकिन देखिए जब हम इसको नाउन तो हम नहीं बना सकते, अगर नाउन की कोई गुंजाइश होती है तो सिर्फ कैसे बना सकते हैं, इसमें क्या लगाए अपन, आईएनजी लगाएंगे। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अगर हम किसी भी वर्ब को अगर नाउन के रूप में बैठाना हो तो सिर्फ उसका एक ही रोल होता है, वो क्या होता है, जिरंड। और जिरंड को अपन नाउन बोल सकते हैं, लेकिन ये नाउन सिर्फ एक वर्ब के माध्यम से होगा, तभी इसको क्या बोलेंगे अपन, जिरंड बोलेंगे। लेकिन ये कभी भी वैसे कोई इसका बेसिक वर्ब नहीं होता है। नेक्स्ट अपन एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एक वर्ड अपन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे देखिए सोशल। अब इस वर्ड को देखिए, सोशल को ध्यान से देखिए और इसका मीन देखिए क्या होता है, अरे हिंदी में क्या होता है इसका, सामाजिक। सामाजिक, तो सोशल का मतलब क्या होता है, सामाजिक। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, सोशल। अरे सोशल वर्कर भी सुना है कि नहीं सुना, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है कि नहीं आ सकता। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा बताओ, एडजेक्टिव। तो बताइए इस सोशल का नाउन फॉर्म क्या हो सकता है, 5 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको, सोचिए। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉट, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉट, बताइए क्या होगा, तुम्हारा वॉट। चलो हिंदी मीन में बताता हूं, तुम्हारा समाज। तो बताइए इसका इंग्लिश मीन क्या हो जाएगा, सोशल क्या बनेगा, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉट, अरे बताओ तो सही, तुम्हारी सोसाइटी। तुम्हारी सोसाइटी क्या बनेगा, सोसाइटी। तो तुम्हारी सोसाइटी क्या हो जाएगा, तुम्हारा समाज। तो यहाँ सोसाइटी क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। अब बताइए इस सोशल का कोई वर्ब फॉर्म भी हो सकता है क्या, चेक कीजिए। देखिए सोशल में आईएनजी लगाइए, अरे सोशल में आईएनजी लगाइए, सोशलाइजिंग होता है क्या, बिल्कुल नहीं। फिर सोशल में ईडी लगाइए, सोशियल होता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो कुछ हम एक ऐसा वर्ड ढूंढेंगे जिसको इसको क्या बना सके, वर्ब बना सके। अब इसमें एक सफिक्स लगेगा, कैसे, सोशल को मैं अगर एक वर्ड बनाना चाहूँ, सोशल से अगर मेरे को वर्ब बनाना है तो क्या बनाऊंगा, इसको सोशलाइज बनाऊंगा। पहले तो क्या बनाऊंगा, सोशलाइज। अब देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर किसी भी अपन को वर्ब की पहचान करनी है तो अगर अपन को उसको वर्ब मैन वर्ब बनाना है तो इसमें हम या तो आईएनजी या फिर क्या लगा के देखेंगे, ईडी। बताओ सोशलाइज में ईडी लगाओगे तो बताओ सोशलाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अपना तो काम यही खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, अरे बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखिए एक ही वर्ड था जिसका अपन ने एडजेक्टिव भी बनाया, उसका हमने नाउन भी बनाया और फिर उसका हमने वर्ब भी बनाया। कैसे, जैसे देखिए तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉट, सोसाइटी। तो इसकी सोसाइटी तो क्या हो जाएगी, नाउन फॉर्म। तुम्हारी सोसाइटी, हमारी सोसाइटी होता है कि नहीं होता। फिर हमने इसका एडजेक्टिव दिया खुद, जो सोशल अपन को चेक करने के लिए वर्ड दिया गया था वो सोशल खुद ही क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये सोशल, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, सोशल हो। ऐसे ही हमने इसकी वर्ब फॉर्म बनाई। अब हम डायरेक्ट सोशल से तो वर्ब बना नहीं सकते थे, इसलिए मैंने इसको क्या बनाया, इसको सोशल से क्या बना दिया, सोशलाइज। अब सोशलाइज बनाते ही सोशलाइज में बताओ ईडी लग सकता है कि नहीं लग सकता, सोशलाइज्ड हो जाएगा। तो इसका बताओ वर्ब फॉर्म सोशलाइज्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए, अब आप जैसे धीरे धीरे अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाओगे तो बताओ सीखते जा रहे हो कि नहीं जा रहे, क्योंकि आपको पता भी नहीं चल रहा कि आपका जो ये लाइजन बन जाना चाहिए, एकमात्र व्यवहार जैसा बन जाना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगे कि आप वर्ड से चेक भी कर रहे हो तो भी आपको ऐसा लगे कि हाँ आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो, बहुत अच्छे से सीख रहे हो। तो अब हम इसको थोड़ा सा अगर ऐसा ही अगर आपको लगे कि भाई हम इस वीडियो को थोड़ा और भी बढ़ाएं तो
अब इसमें क्या है कि अगर मैं पूरी बुक का आपको एग्जांपल्स देके समझाऊं तो क्या हो जाएगा, ये वीडियो काफ़ी अच्छा लंबा चला जाएगा। लेकिन आपको बस जिस भी वर्ड को या जिस भी वर्ड को आपको अगर वर्ब चेक करना है या फिर नाउन चेक करना है तो आपको क्या करना है, अगर एडजेक्टिव चेक करना है तो तुम गुड हो, तुम बैड हो से मैच करना है। अगर नाउन चेक करना है तो तुम्हारा पेन और तुम्हारी बुक से मैच करना है। और अगर वर्ब चेक करना है तो आईएनजी और ईडी लगाने हैं। और इसको मैं थोड़ा और ज़्यादा पीपीटी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप देखिए, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से कर लेना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे ही मैं आपको कोई भी वर्ड देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे कोई प्योर नाउन रखूँ, प्योर नाउन बोले तो जैसे मैं लिखूँ, किसी का नाम लिखूँ, जैसे मैंने लिखा रमेश। अब रमेश है, आपको पता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो बताओ रमेश, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट, रमेश, यहाँ पे रमेश का बन जाएगा नाउन। लेकिन रमेश में न तो हम आईएनजी लगा सकते और नहीं क्या लगा सकते, ईडी, तो ये न तो वर्ब बनेगा। लेकिन इसमें देखो, यहाँ पे तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो या फिर तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो कौन हो का जवाब देके अगर दे रहा है तो क्या बनेगा, नाउन ऑफ आइडेंटिटी। लेकिन नाउन ऑफ आइडेंटिटी एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन हम इसको प्योर एडजेक्टिव नहीं बोल सकते क्योंकि ये प्योर एडजेक्टिव नहीं होता है। तो आप जो भी मैंने जो फॉर्मेट बनाया है, इसी फॉर्मेट से एक रफ शीट पे ऐसा फॉर्मेट बनाइए, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक लिखिए एक साइड में तुम गुड हो, तुम बैड हो लिखिए, और तीसरी साइड में इसमें एक साइड में लिखिए आईएनजी और ईडी, आईएनजी और ईडी के नीचे लिखिए वर्ब, इधर लिखिए एडजेक्टिव और इधर लिखिए नाउन। इससे क्या होगा, आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कोई भी वर्ड जो आपको लगे वही लीजिए, उसको यहाँ फिल कीजिए, फिर उसको एडजेक्टिव की तरफ मैच कीजिए, फिर उसको नाउन की तरफ मैच कीजिए और फिर उसको वर्ब की तरफ। मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के बीच में कॉम्बिनेशन को समझाने की पूरी कोशिश की है। धन्यवाद।